शिकस्त दी, अंग्रेज़ों को शिकस्त दे दी, तो पाकिस्तान क्या चीज़ है इनके सामने? जो मर्जी करना पड़े मैं करूँगा, यहाँ तक के अपने बीवी और बच्चे भी आपके पास में यरगमाल रखवाने को तैयार हूँ। आप मेरी इज्जत ले जाएं, मेरी इज्जत लूट लें, लेकिन किसी तरह मुझे बचा लें। हमने गलतियाँ की, हमने इनको इंगेज नहीं किया। भारत गया, भारत ने वो जगह वैक्यूम वो भर लिया। क्यों जियोपॉलिटिक्स में कोई जगह खाली तो नहीं रहती। आप इंगेज नहीं करेंगे, दुश्मन कर लेगा। दुश्मन ने कर लिया इनको किराए पे, वो दुश्मन इंडिया खरीद के ले गया। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो वीडियो है राज न्यूज एमपी का, पाकिस्तान क्राइंग आफ्टर अफगानी तालिबान बैडली वॉन्ड पाक वर्ल्ड शॉट। तो देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान की तरफ से करीब करीब लेटा जा चुका है अफगान तालिबान के आगे कि भैया माफ कर दो, गलती हो गई है। लेकिन वो ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि जी हम आपकी गलती को माफ करते हैं। अफगानिस्तान का साफ स्टैंड है, ये ज्यादती हुई है और वो बड़ी लड़ाई के लिए तैयारी कर रहा है, एकदम गारंटी है मेरी। अभी एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, अभी कहाँ पता नहीं कहाँ का वीडियो था, अभी ट्विटर पे देखा मैंने, थोड़ा टाइम कम मिल पा रहा है, मैं देख नहीं पा रहा, जिसमें ये मोहसिन नकवी जो है वो तालिबान के शायद फॉरेन मिनिस्टर हैं, क्या हैं, जो भी हैं, बिल्कुल उनके गले पड़ गया है कि हाथ मिला रहा है, कंधे पर हाथ रखा है, कुछ बोल रहा है, कुछ ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। ये वाला वीडियो मैं आपको लगा देता हूं, देखिए जरा। अब इस वीडियो को देखने के बाद जरा मुझे ये बताइए कि दोनों की बॉडी लैंग्वेज से आपने क्या देखा? दोनों की बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है? किसकी बॉडी लैंग्वेज से आपको दिख रहा है मिन्नतें हो रही हैं और किसकी बॉडी लैंग्वेज से दिख रहा है कि अच्छा दिख गया ना, पाकिस्तानियों की तरफ से मिन्नतें हो रही हैं। लेकिन ये पाकिस्तानी वही अजी अफगानी तो गद्दार हैं, अफगानी तो ये हैं, अफगानी तो वो हैं, जबकि असलियत में गद्दारी पाकिस्तानियों ने की है। गद्दार पाकिस्तान था, गद्दार पाकिस्तान था। एयरबेसेस अफगानिस्तान के खिलाफ किसने दिए थे? भारत ने या पाकिस्तान ने? अपना एयर स्पेस किसने दिया था? भारत ने या पाकिस्तान ने? तो क्या अफगानिस्तान वाले या अफगान तालिबान जो भी हैं वो भूल जाएंगे ये बात कि उनके ऊपर बम बरसाने के लिए, उनके ऊपर मिसाइलें मारने के लिए, उनके शहरों को तबाह करने के लिए, उनके बच्चों को मारने के लिए जगह किसने मुहैया कराई? हवा में और जमीन पर पाकिस्तान ने। लेकिन नहीं, वो सब भूल जाओ। क्यों? क्योंकि हम कह रहे हैं कि भूल जाओ। क्यों भूल जाओ भाई? अफगानी क्यों भूल जाए? अफगान क्यों भूल जाएं? चले देखते हैं क्या है। दूसरी बात अहम यह है कि जो कतरी और तुर्की हैं वो भी परेशान है कि ये हो क्या रहा है। पाकिस्तान इज आस्किंग फॉर प्रैक्टिकल वेरीफाइबल मेजर्स कि दहशतगर्दी बंद हो, प्रैक्टिकल वेरीफाइबल मेजर्स। और वो क्या कहते हैं? वो इस चीज़ पे बात ही नहीं है। वर्बल टेंशंस हुई हैं, वहाँ पे लड़ाई हो रही है पाकिस्तानी और उनकी। अब वो क्या कहते हैं? अच्छा चीमा जी, अब इस सेम सिचुएशन को जरा भारत के लिहाज से देखिए। जब भारत आपसे कहता है कि भाई आतंकियों को पालना पोसना बंद करो, आतंकी भेजने हमारे यहां बंद करो, दहशतगर्दी बंद करो, आप क्या कहते हैं? नहीं नहीं जी, हमारे यहां से तो कोई दहशतगर्दी नहीं हो रही। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, हम तो पाक साफ हैं। याद रखिए चीमा जी, ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा, ये डुअल फॉर्मूला नहीं चलेगा। फॉर्मूला एक ही लगेगा, फॉर्मूला एक ही लगेगा, याद रखिएगा। आतंकवाद की परिभाषा हर जगह एक होनी चाहिए। तो आपके लिए आप अपने हिसाब से आतंकवाद की परिभाषा बदल देते हैं, ये नहीं चल सकता। वो क्या कहते हैं जी कि पाकिस्तान की सरजमीन जो है, सॉरी, पाकिस्तान की एयर स्पेस जो है वो अमेरिका इस्तेमाल ना करे अगेंस्ट अफगानिस्तान। भाई मुझे ये बताएं कि अफगानिस्तान के ऊपर जो ड्रोन आते हैं वो को पाकिस्तान से आते हैं? भाई वो तो कतर से उड़ते हैं। अब ये जो क्या
कतर से उड़ते हैं? क्या बात कर रहे हैं? अफगानिस्तान के ऊपर जो ड्रोन्स आते हैं वो कतर से आते हैं। चीमा जी, ऐसा झूठ बोलकर क्या करेंगे आप? बाप रे बाप, चीमा जी ऐसा झूठ बोलेंगे आप? इस लेवल का झूठ, वो भी खुलेआम, जब सारी इंफॉर्मेशन आपको मौजूद है। कहां पर कतर है, कहां पर अफगानिस्तान है? आपको आइडिया है कि अफगानिस्तान और कतर के बीच में कितने कितने देश हैं? आपको आइडिया है? आपने कभी नक्शा देखा है सर? आपने कभी नक्शा देखा है? क्या ईरान अपने ऊपर से जाने देगा ड्रोन्स को, अमेरिकी ड्रोन्स को? क्या आप अपना दिमागी संतुलन खो बैठे हैं? आपने नक्शा देखा है कभी? चलिए मैं नक्शा दिखाता हूं, जरा इस नक्शे को देखिए। आपको कतर दिख रहा है यहां पर? अब अगर कतर से ड्रोन आएंगे तो किस रास्ते जाएंगे, जरा हमें बता दीजिए मिस्टर कमर चीमा। कतर के आगे पूरा का पूरा ईरान है। कतर के आगे पूरा का पूरा ईरान है। क्या ईरान अपना एयर स्पेस कतर को दे देगा कि भाई अमेरिकी ड्रोन्स जो हैं वो इधर से जाएं अटैक करने के लिए? आप ये कहना चाह रहे हैं? आप ईरान पर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि वो अमेरिकी ड्रोन्स को अफगानिस्तान के ऊपर जाने के लिए अपना एयर स्पेस दे रहा है? दिमाग ठीक है आपका? नहीं तो क्या अमेरिका जो है वो कुवैत और बगदाद और वो तुर्कमेनिस्तान होते हुए अफगानिस्तान पर गिराएगा ड्रोन? या कतर से अगर चलेंगे तो पाकिस्तान होके भी जा सकते हैं। तो जो चीज नहीं हो सकती, जिसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, आप उसकी बात कर रहे हैं। ये बोलने से पहले अपने नक्शा देखा है आपने? इसको सफेद झूठ बोलना कहते हैं, इसको थेथरोलॉजी कहते हैं। कि आप कहें कि आपने तो सफेद रंग की टी शर्ट पहन रखी है, मैं कहूं कि नहीं ये लाल है। आप मुझे हर सबूत दे देंगे, अरे सर नहीं हो सकता, ये सफेद ही है, मैं कहूं कि ना ये तो लाल है। आपके कहने से क्या होता है? इसको थेथरोलॉजी कहते हैं। शर्म ही नहीं आती आपको? आप कह रहे हैं कि कतर से ड्रोन आते हैं। जैसे वो कहते हैं ना, बड़ी अजीब चीज है। हमसे वो कह रहे हैं कि अमेरिकन आपकी एयर स्पेस यूज करते हैं। भाई अमेरिकन हमारी एयर स्पेस कहाँ यूज करेंगे? और दूसरी बात ये है, ये जो अफगान साइड का कहना है एयर स्पेस इशू का, पाकिस्तान ने बड़ा है, मेरा ख्याल है उनको बताया है कि हम जो है ये आपकी टेरिटरी का मसला है, आप अपनी टेरिटरी एयर स्पेस है या लैंड स्पेस है, आपको रोकना चाहिए। अब एश्योरेंसेस देते नहीं है, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन पाकिस्तान दे रहा है, क्रॉस बॉर्डर मिलिटेंट एक्टिविटीज हो रही हैं, मूवमेंट दी हैं, बेसिस दी हैं, कमांड लिंक्स दी हैं। पाकिस्तान जो है वो टेंजिबल चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, इस तरह की चीज़ें बता रहा है कि जिससे कोई रास्ता निकल सके। और जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान टॉक्स हो रहे थे, वो अपनी इस बात से हिलते ही नहीं है। मतलब सारा कुछ अगर तय हो गया है 3 दफ़ा, वो कहा, हमारे इस्लाम में कहा जाता है कि 3 दफ़ा जब बात हो जाए ना तो वो कमिटमेंट हो जाती है। अब इन्होंने 3 दफ़ा कमिट किया कि यस अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो क्या करते हैं, वो फ़ोन करते हैं काबुल वाले कहते हैं नहीं ये नहीं मानना, अगेन बैक ट्रैक कर जाते हैं, जिसकी वजह से कतरी भी परेशान है, तुर्के भी परेशान है हमारे दोस्त। द टर्क्स एंड द कतरीज दे आर वेरी अनकंफर्टेबल। जो इस्तंबुल है वहाँ पे जो टॉक्स हो रही हैं इस वक्त, अब उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया है, अफगान मीडिया को फीड करना शुरू कर दिया कि अगर अफगानिस्तान पे अटैक हुआ तो इस्लामाबाद पे टारगेट होगा। सो अब यहाँ भी ये सारी की सारी चीज़ें देखनी है कि ये करनी कैसे हैं। आपको पता है 3 दिन में कितने आवर्स मुलाकात हुई है? 19 घंटे एक दफ़ा। और ये जो बात कही है ना आपने कि काबुल पर अटैक होगा तो इस्लामाबाद में अटैक होगा, ये ऐवं नहीं है। आपने वो तस्वीरें देखी? आपने वो वीडियोस देखे? एक तस्वीर में इस्लामाबाद का वो आपका कौन सा मस्जिद है, बड़ा फैसल मस्जिद, बड़ा वही है ना, बड़ा फेमस मस्जिद है,
ये तस्वीर वहीं की है, जरा इस तस्वीर को देखिए। आप लोग तो बेहतर पढ़ लिख सकते हैं, देखिए जरा इस हाथ में जो पर्चा है उस पर्चे में क्या लिखा है, पढ़ लीजिए और खुद समझ जाइए। समझ में आ गई बात? फैसल मस्जिद के आगे टीटीपी का बंदा है जो कह रहा है कि अगर हुआ तो देखो ये हमारे निशाने पर है, हम यहीं पर मौजूद हैं। दूसरी एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूं। इस वीडियो में पाकिस्तान के अलग अलग इलाके हैं, अलग अलग, और उन सब इलाकों में एक एक हाथ एक एक यही पर्चा लिए घूम रहा है और जो दिखा रहा है कि इलाके कि हम कहां कहां मौजूद हैं। लगा दो भाई वो वीडियो लगाओ। देख लिया आपने? तो वो कोरी धमकी नहीं दे रहे, बात नहीं कर रहे, वो साथ में सबूत भी दे रहे हैं कि अगर काबुल पर हमला हुआ तो हम इस्लामाबाद और पाकिस्तान के बाकी हिस्सों का क्या करेंगे, इस्लामाबाद का क्या करेंगे, जरा देख लीजिए। वहां पर लोग हमारे मौजूद हैं तैयारी के साथ। इधर काबुल पर हमला हुआ और उधर इस्लामाबाद में तबाही शुरू। भले ही उनकी मिसाइलें न पहुंच पाए, उनके पास नहीं है जो इस्लामाबाद पहुंचा दें, लेकिन उनके लोग मौजूद हैं इस्लामाबाद में, उनकी प्रेजेंस मौजूद है इस्लामाबाद में, और वो बतौर सबूत भी दिखा रहे हैं कि देखो ये है सबूत, इसको हल्के में मत लो। तो पाकिस्तानियों सोचो, और चीमा जी कम से कम आप सोचिए, इतना बड़ा सफेद झूठ बोलेंगे कि कतर से ड्रोन आते हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान पर। कोई भी एनालिस्ट सुनेगा तो हंसने के अलावा और कुछ नहीं कर पाएगा, जो भी थोड़ा बहुत सेंसिबल बंदा हो। 11 घंटे एक दफा मुलाकात हुई, 18 घंटे एक दफा मुलाकात हुई। और पाकिस्तान का 1 पॉइंट एजेंडा था टीटीपी बीएलए को एलिमिनेट करें, अपनी सरजमीन इस्तेमाल ना करें। और ये जो 3 दिन के डिस्कशन थी जहां पे अफगान तालिबान डेलीगेशन माना पाकिस्तान के लॉजिकल और जो आर्गुमेंट्स थे कि जी हाँ जी, और कतर और तुर्की भी माना, लेकिन जब एग्रीमेंट साइन करने का मौका आता है वो विड्रॉ कर जाते हैं लास्ट मिनट पर। और ये 3 दफा हो चुका है। जब आपको पाकिस्तान की साइड जो है वो तमाम चीजें प्रोवाइड कर रही हो, क्या प्रोवाइड कर रही है पाकिस्तान की साइड? एविडेंस दे रही है, हाइडआउट्स के बारे में बता रही है, एविडेंस दे रही है, हाइडआउट्स के बारे में दे रही है, बता रही है, और बता रही है कि जनाब ये यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनके खिलाफ एक्शन लें। वो जो ऑन ग्राउंड लोग होते हैं वो तो मान जाते हैं, उनको समझ लग जाता है। देखिए जी, हम पाकिस्तान उनको बताता है, तालिबान की टीटीपी की मूवमेंट बताता है, बेस एंड कमांड लिंक बताता है, जो जिसे कहते हैं ना, जो टेंजिबल रिजल्ट्स ये हम पाकिस्तान से एक्सपेक्ट करते हैं वो बताता है, जो एश्योरेंसेस पाकिस्तान चाहिए होती हैं वहां से फिर ये भाग जाते हैं। सो ये क्रॉस बॉर्डर। तो चीमा जी यही सारी चीजें तो भारत भी बताता है आपको, आप क्या कार्रवाई करते हो? आतंकियों के लॉन्च पैड्स कहां हैं वो बताता है, उनकी ट्रैक्स बताता है, उनके कमांडर्स के लिंक्स बताता है, हर चीज बताता है। क्या आपने कभी कार्रवाई की? आपने की कार्रवाई? नहीं। हमने तो आपके आईएसआई के बंदों को बुलाया जब पठानकोट हुआ था, हमने सारे सबूत दिखाए, हमने उनको चीजें दिखाई, एयरबेस के अंदर घुसाया आपके लोगों को। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? आप किसी एयरबेस के अंदर हमारे रॉ के लोगों को घुसाएंगे क्या? हमने किया, इतना बड़ा रिस्क लिया हमने, इतना आगे बढ़े, इतना हाथ बढ़ाया कि भाई देखो आपके यहां के लोग थे, इन्होंने ये किया वो किया। आप माने? नहीं माने। समय का चक्र है सर, चक्का गोल है, समय का पहिया जो है ना वो गोल है, घूम फिर के फिर वहीं आता है। हमारे सनातन धर्म में कहते हैं कर्म का फल यहीं पे मिलेगा। तो कर्म का फल 72 हुरे नहीं है जो पता नहीं है कि नहीं है। हमारे धर्म में तो क्लियर है कि आपको इसी जन्म में इसी धरती पर सामने देखकर जाना है।
तो जरा देखिए कि जो आप कर रहे हैं वही चीज इधर भी हो रही है, लेकिन आप उसको नहीं कहते, लेकिन उसको कह रहे हैं कि जी आतंकवादी हैं। जब हम कहते हैं तो आप नहीं मानते हैं। सेम काम हमारे उधर हो रहा है आपकी तरफ से, तो आप नहीं मानेंगे, लेकिन यही काम अफगानिस्तान की तरफ से अगर हो रहा है, अगर, तो आप कहते हैं कि आतंकवादी। वाह, गजब दोगलापन है भाई। और देखिए तोलो न्यूज क्या खबर दे रहा है, आप मीडिया कर रहे हैं ना, तोलो न्यूज इंग्लिश, ये तो अफगानिस्तान का है ना, कह रहा है sources told Tolo News that the Pakistani negotiating delegation has left the talks without reaching any agreement and is returning to Pakistan. The sources added that the delegation of the Islamic Emirates of Afghanistan is still in Istanbul. इस्तांबुल में जो बातचीत चल रही है उसमें साफ साफ कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी के जो नेगोशिएटिंग डेलीगेशन थी वो बातचीत छोड़कर चले गए, कोई नतीजे पर बातचीत नहीं पहुंची। क्यों नहीं पहुंची? आप कह रहे हैं कि उनकी वजह से नहीं पहुंची, वो कह रहे हैं आपकी वजह से नहीं पहुंची। करते रहिए। क्रॉस बॉर्डर जो एक्टिविटी है ये सबकी, ये तो इनका काम है ना, अब ये मानना, अब वो नहीं मानते। सो अब पाकिस्तान ने जो होस्ट हैं हमारे, उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर एक अपॉर्चुनिटी और दे रहे तालिबान को कि भाई आप जो है वो रैशनल होकर बात करें, रैशनल हो, लॉजिक पे बात करें। और मुझे ये लगता है हर कीमत पे पाकिस्तान जो है वो 2.5 फ्रंट वॉर लड़े, ये अब याद रखिएगा। पहले इंडिया कहता था ना जी मैं 2 फ्रंट वॉर लड़ूंगा, 2.5, जी मैं पाकिस्तान से भी लड़ना है, चाइना से भी लड़ना है और दहशतगर्दी से भी लड़ना है। असल बेसिकली पाकिस्तान जो है वो इंडिया दहशतगर्दी से नहीं, 0.5 वो हैं जो पाकिस्तान परस्त हैं, जो भारत में हैं, जिनको पाकिस्तान से प्रेम है। क्लियरली बोल रहा हूं मैं, इसमें कोई वो नहीं। बहुत सारे लोगों को हमारे देश के भीतर बुरा लगेगा, लेकिन 0.5 फ्रंट जो वॉर है वो पाकिस्तान परस्त हैं, उसमें मुसलमान भी हैं, उसमें हिंदू भी हैं, कुछ सो कॉल्ड लेफ्टिस्ट जिनको लगता है कि नहीं पाकिस्तान तो मेरे घर जैसा लगता है, तो जाकर रह लो भाई पाकिस्तान में, क्यों नहीं रहते जाकर? दहशतगर्दी तो हम निपट लेंगे, डोंट वरी। वो इंडिया से भी लड़ेगा, तालिबान से भी लड़ेगा और दहशतगर्दी से भी लड़ेगा। ये अपनी उसको पॉइंट को ज़हन में रख लें कि पाकिस्तान पाकिस्तान को लड़ना पड़ेगा, पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं है। सो ये सारे का सारा इस खित्ते के ऊपर डिपेंडेंट है, सारे का सारा इस खित्ते के ऊपर डिपेंडेंट है कि ये खित्ता क्या चाहता है, इस खित्ते के अंदर क्या वो चीज़ें हैं जो होने वाली हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। और जो भी लॉन्च पैड्स होंगे, अब वो कह रहे हैं हम इस्लामाबाद पे हमला करेंगे, कैसे करेंगे? सुइसाइड हमले भेज देंगे, यही क्या करेंगे ना। ये कोई पाकिस्तान देखें, एक चीज़ मैं आपको बात बताऊं, पाकिस्तान कोई वो फ़ख्र नहीं करता कि जी हमारे पास एयर स्पेस है, हमारे पास भी बड़ी तगड़ी फोर्स है, तो ये है तो वो है तो हम ये कर देंगे। तो इसमें कोई ऐसी वो बात नहीं है, याद रखें इसको, वन मस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है? ये कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है, कि पाकिस्तान जो है ना इसको वो यूटिलाइज कर रहा हो और कहे कि जनाब नहीं 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 हमें बड़ा वो है, ना ना ना, पाकिस्तान इन चीज़ों में नहीं पड़ेगा, ठीक है, कि हमारे पास एयरफोर्स तगड़ी है तो अब हम जनाब दूसरे मुल्कों पे चढ़ाई कर दें, ऐसे नहीं होना चाहिए और ना ही हो सकता। पाकिस्तान डज अंडरस्टैंड के जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, सॉवरेनिटी, ये इक्वालिटी का जो प्रिंसिपल है दैट इज़ देयर। देखते हैं क्या होता है। पाकिस्तान के अंदर एक ही बात की जा रही है कि जी अफगान तालिबान जो हैं वो इस वक्त इंडिया के हाथों में खेल रहे हैं, इंडिया के हाथों में खेल रहे हैं। देखें, वन वे और दी अदर पाकिस्तान हैज़ लॉस्ट अफगानिस्तान, और अफगान तालिबान को ये नज़र आ रहा है कि भाई साहब, अफगान तालिबान को ये नज़र आ रहा है कि भाई साहब जो भी है, जैसे भी है, अफगान तालिबान ये समझते हैं कि हमें ऑल्टरनेट ऑप्शंस की तरफ जाना चाहिए, और जो सबसे बड़ा ऑल्टरनेट ऑप्शन है वो कौन है? इंडिया।
जब मज़े की बात बताऊं, जब मुत्तकी साहब भारत गए थे, तो वहाँ पे उनको देवबंद भेजा गया। पाकिस्तान ये समझ रहा है कि अफगान तालिबान इस वक्त दे आर वेरी वेरी क्लोज, वो बहुत करीब हो चुके हुए हैं, और हमारे पास कोई चॉइस नहीं है कि अफगान तालिबान को कैसे रोकें। हम अफगान तालिबान को कैसे रोकें? जो काबुल और दिल्ली का जो कनेक्शन है वो इतना तेज़ हो गया है। काबुल दिल्ली का जो कनेक्शन है वो इतना तेज़ हो गया है कि आपकी सोच है। काबुल दिल्ली तो चीमा जी ये बताइए, देवबंद भेजा गया? जी नहीं, वो देवबंद जाना चाहते थे, और चूंकि वो देवबंदी हैं, तो किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में देवबंदी होगा, उसके लिए देवबंद तो कम नहीं है ना, बड़ी पवित्र जगह है। वो गया वहां पे, तो मुत्तकी साहब भी गए कि नहीं गए? लेकिन आपको मिर्ची लग रही है, क्योंकि इसमें इस्लाम का भी तड़का आ गया। ओहो हो। अब पाकिस्तान के भीतर जो देवबंदी हैं वो क्या करेंगे? उनका तो सॉफ्ट कॉर्नर होगा ना, कि देखो अफगानिस्तान के वो देवबंदी के हमारे ही भाई बंधु हैं, देखो देवबंद गए, कितना स्वागत हुआ, कितना जबरदस्त प्रोटोकॉल दिया गया। आपको डर ये भी तो लग रहा है ना। तो कार्ड सिर्फ आपको खेलने आते हैं, कार्ड हमें भी खेलने आते हैं, और हम आपसे माहिर हैं, क्योंकि कार्ड के जनक हम ही हैं। राजनीति, कार्ड मतलब राजनीति। तो पॉलिटिक्स हमसे मत करिए, हम आपको पॉलिटिक्स में भी घुसाएंगे, हम आपको जंग में भी घुसाएंगे। और अफगानिस्तान अगर खेल रहा है तो आप खिला लेते ना। खिलाने के लिए तो आपके फॉर्मर DGISI गए थे ना चाय पीने काबुल में, अगले ही दिन जब तालिबान का कब्जा हुआ था, गए थे ना। भारत का तो कोई बंदा नहीं गया था चाय पीने वहां पर। भारत के किसी बंदे ने, लगा दीजिए भाई तस्वीर, लगा दीजिए वो चाय पीने वाली DGISI की, फॉर्मर DGISI। भारत का कोई आदमी तो नहीं गया। आपके यहां जश्न मनाया गया, आपके यहां चाय पीते हुए, चुस्कियां लेते हुए आपके DGISI कह रहे थे कि एवरीथिंग इज इन कंट्रोल। भारत से तो कोई नहीं गया, लेकिन भारत ने गेम कर दिया। कैसे? कभी सोचा आप लोगों ने इस बारे में? भारत का एक बंदा नहीं गया, आपने जश्न मनाया, आपका DGISI गया, उसने कहा सब कुछ कंट्रोल में है, आप बड़े खुश थे। आपके फॉर्मर PM ने कहा कि जंजीरें गुलामी की तोड़ दी, बड़ा तालिबान खान उसको कहा भी जाता था। इतना होने के बावजूद भी आज आप रो रहे हैं कि अफगानिस्तान हमारे हाथों से निकल गया है। शर्म नहीं आती आपको अपनी इस फेल्ड अटैम्प्ट के लिए? अटैम्प्ट, घंटे, बताइए। शर्म आनी चाहिए आपको, क्रिटिसाइज करना चाहिए अपनी पॉलिसी को कि ऐसा कैसे हो गया। ना इंडिया का कोई ऑफिसर दिखा, ना इंडिया का कोई पॉलिटिशियन दिखा, लेकिन आज फिर भी इंडिया की चलती है वहां पर। आखिर कैसे? ना रॉ का बंदा कोई दिखा वहां पर, ना रॉ चीफ गए वहां पर, फिर भी इंडिया की चलती है। सोचिए चीमा जी, सोचिए इस पर। काबुल दिल्ली का कनेक्शन जो है वो बहुत तेज हो चुका हुआ है। ये जो लाइन है ड्यूरेंट लाइन, दिस प्रीडेट्स द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। और यही बात पश्तून बोलते हैं, यही बात अफगान तालिबान, सब लोगों ने यही बोला है कि यार हम ड्यूरेंट लाइन को नहीं मानते। वो पाकिस्तान जो कहता था कि यार अफगानिस्तान क्या है, वो तो हम यूं कर देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इमरान खान की पार्टी है, उसकी स्पोक्स पर्सन ने जाके खुले टेलीविजन पे ये कह दिया कि अब तो तालिबान काबुल पहुंच चुके हैं, अब वो हमें कश्मीर दिलवाएंगे। अफगानिस्तान माशाल्लाह से देख लें, वो तालिबान हमें कहते हैं हम आपके साथ हैं, और इंशाल्लाह वो आके हमारे साथ कश्मीर फतह करके देंगे। ये चाहते थे कि तालिबान उनको कश्मीर दिलवाए, और ये बात गले पड़ गई। अब तालिबान कह रहा हमें इस्लामाबाद चाहिए। भाई जहां तक वो लोग क्लेम करते हैं इलाका, वो तो मरगला हिल्स है। मरगला हिल्स पे अगर आप खड़े होकर नीचे देखें तो इस्लामाबाद नीचे दिखता है। इस्लामाबाद से 20-25 किलोमीटर दूर रावलपिंडी है, जहां पे GHQ है। अब पाकिस्तान फंस गया बुरी तरीके से, बिकॉज दे डोंट नो व्हाट टू डू। दे डोंट नो व्हाट टू डू। Afghan Taliban does not play the same game with the same rules that the Pakistani establishment plays. Yes, that's correct. और देखिए, अब इस गेम में बड़ा मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। और हम सिर्फ देखेंगे नहीं, हम कुछ करेंगे भी, हम कुछ करेंगे भी। आपको याद है एक क्लिप में अक्सर चलाता था कि एक इंडियन ब्लॉगर पहुंचा था अफगानिस्तान, और उसने पूछा, एक बड़े बुजुर्ग थे, उनसे पूछा कि
ये भारत पाकिस्तान ये वो, तो उन बुजुर्ग ने क्या कहा था? मैं चाहता हूं कि वो क्लिप जरा सुनाई जाए दोबारा। अफगानिस्तान भी हमारा दोस्त भाई हाँ। पाकिस्तान हमारा दुश्मन है उस तरफ तुम मारो इस तरफ मैं मारता है, तुम क्यों? आप एक रोड बना लो जहां हम दोनों मिल सकते हम दोनों मिल सकते हैं, उस तुम मारो इस तरफ हमको मारता है इंशाल्लाह, दुनिया से गुम करता है, हैं? कोशिश करो, तुम्हारा वज़ीर-ए-आज़म को बताओ कि अफगानिस्तान तुम्हारा साथ है, अफगान लोग तन्हा तुम उस तरफ से लड़ाई करो हमसे इस तरफ की दुनिया से महव करेगा, ठीक है? सुन लिया आपने? उन बुजुर्ग ने कहा था, अफगानी बुजुर्ग ने, बड़ी उम्र थी उनकी, कि इधर से अफगानिस्तान उधर से भारत ठोक दो। ये होने वाला है, ये स्टार्ट हो चुका है। अगर पाकिस्तान मान गया कि भाई उधर भी लफड़ा नहीं करेंगे, भारत उधर भी लफड़ा नहीं करेंगे, तो शायद बच जाए। नहीं माना अगर पाकिस्तान, अगर वो जिद पे अड़ा रहा, वो ऐसे ही दोगले दांव पेच खेलता रहा, यकीन मानिए उधर से अफगानिस्तान, इधर से पाकिस्तान, सॉरी इधर से भारत, और अफगानिस्तान और भारत के बीच का बॉर्डर हो जाएगी सिंधु नदी। सिंधु नदी बॉर्डर बनेगी अफगानिस्तान और भारत के बीच का, याद रखिएगा। मैं नहीं कह रहा कि ये 2 साल में हो जाएगा, 5 साल में हो जाएगा, टाइम लगेगा, लेकिन ये होगा और होना शुरू हो चुका है। लॉन्ग गेम होता है ना, ये इतनी जल्दी नहीं होते। तो दोस्तों आप क्या कहते हैं, कमेंट करिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,